गुड मॉर्निंग। आप लोग का मोशन का वीडियो तो उस दिन अपलोड किए थे पिछले क्लास में, जिसमें हम 3 मोशन का इक्वेशन को प्रूफ करे थे मैथमेटिकली, ग्राफिकली नहीं किए हैं। ग्राफिकली ही आपके सिलेबस में है, जिसको नेक्स्ट 1 या 2 वीडियो के बाद हो जाएगा। तो 3 इक्वेशन हम प्रूफ कर दिए थे। आज एक इक्वेशन जो एक तरह से डेरिवेशन है इस तीनों इक्वेशन में से, उसको अभी हम डिराइव कर देते हैं। उसके बाद आज कुछ न्यूमेरिकल्स जान लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिजिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना ही। तो आइए पहले हम उस क्वेश्चन देखते हैं, इक्वेशन को क्या निकालना है। तो हमारा जो इक्वेशन होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। ओके, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। पहले इस nth सेकेंड का थोड़ा मीनिंग समझ ले। तो मान लीजिए कि आप अपने घर से स्कूल जाते हैं, तो घर से स्कूल जाने के बीच में एक चौक आता है। सपोज करिए कि एक चौराहा आता है घर से स्कूल जाने के बीच। तो आप अपने घर से चौराहा तक पहुंचते हैं तो आपको 4 सेकेंड लगता है, और घर से स्कूल पहुंचते हैं तो 5 सेकेंड लगता है। तो अगर ये पूछा जाए डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड, 5 सेकेंड नहीं, 5 सेकेंड में तो स्कूल पहुंच गए, डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड, तो क्या होगा वो डिस्टेंस, उसके लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव हो जाता है। तो उसको डिराइव कर लेते हैं, तो इजिली उसको याद रखने से क्या होगा, हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ओके, तो 5th सेकेंड क्या हो गया, 5th के जगह पे जनरल में हम क्या नाम दे देंगे, nth सेकेंड। ये n में भी 1 में भी 2, नॉट 1, n में भी 2, 3, 5, 100, 1000 कुछ भी हो सकता है। ओके, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे ये जानिए। पहले कैसे करेंगे, तो पहले लेते हैं, मान लीजिए कि एक बॉडी ए से जाता है बी तक और उसके बाद जाता है सी पे। तो सपोज ए से बी जाने में इसको n सेकेंड लगा है, ए से सी जाने में, और बी से सी जो गया है ये nth सेकेंड में गया है। तो ए से बी कितने में गया होगा, ऑब्वियसली n-1 सेकेंड में। ओके, तो हम ले लेते हैं when t is equal to n सेकेंड, then s is equal to ut plus half at square becomes, ये इक्वेशन तुम लोग पढ़े थे सेकेंड इक्वेशन। तो s is equal to ut plus half at square becomes क्या हो जाएगा, s is equal to un plus half an square। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगेन when t is equal to n-1 सेकेंड। ओके, 1 सेकेंड फुल लिखने की जरूरत नहीं है, बट चलिए, देन s is equal to ut plus half at square becomes क्या हो जाएगा, s को s डैश कर देते हैं यहाँ पे, is equal to u into n-1 plus half a into n-1 होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकेंड कह देते हैं, n-1। ओके, अब आते हैं नाउ, निकालना क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, ये निकालना है। इसको लिख देते हैं s nth। ओके, ये हो जाएगा s माइनस s डैश, s प्राइम भी इसको पढ़ते हैं। ओके, वैल्यू आप चाहे तो पुट कर लीजिए। s का वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 से, un प्लस हाफ an स्क्वायर, और s प्राइम का वैल्यू देखिए इक्वेशन सेकेंड से, un-1 प्लस हाफ an-1 होल स्क्वायर। ओके, un प्लस हाफ an स्क्वायर तक ठीक है। इसको एक बार ब्रैकेट के अंदर ही ब्रेक कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, un माइनस u प्लस हाफ a, और इसका स्क्वायर n-1 का a माइनस b के होल स्क्वायर पे ब्रेक करें, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। ओके, इसको ब्रैकेट से बाहर करिए, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un प्लस u माइनस हाफ a, और अब मल्टीप्लाई भी साथ साथ कर रहे हैं, हाफ a प्लस में था तो यहां से माइनस हो गया n स्क्वायर,
बट यहाँ प्लस है और ये क्या है माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई करने से, और एक माइनस यहाँ है तो क्या होगा प्लस हाफ ए इंटू 2n, ओके। और फिर तीसरा क्या होगा माइनस हाफ ए, क्योंकि यहाँ तो 1 है। अब गौर कीजिए un और un नेगेटिव पॉजिटिव कट गया, हाफ ए एन स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव कट गया, ओके। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मेरे पास टर्म कितना बचा है, ये बचा है, ये बचा है और ये बचा है, ठीक है। इसको अगर हम लिखते हैं, रीअरेंज करते हैं, तो u प्लस a अपॉन 2 अगर हम कॉमन कर लेते हैं इस दोनों में से, तो मेरे पास क्या आएगा 2n माइनस 1। ये क्या निकल गया एस nth, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया क्या, एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 होल इंटू 2n माइनस 1। यानी अब मेरे पास एक फॉर्मूला का लिस्ट तैयार हो गया है। लिस्ट तैयार क्या हुआ है, तो फर्स्ट इक्वेशन हम निकाले थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड निकाले थे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड डिराइव किए थे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और फोर्थ आज डिराइव कर दिए एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2n माइनस 1। ये 4 इक्वेशन मेरे पास है। इस 4 इक्वेशन से ही न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और सॉल्व हो जाएगा। कहीं कहीं आपको मैथमेटिक्स अप्लाई करना पड़ सकता है, जैसे इक्वेशंस को आप ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो सारा कुछ कहाँ से आता है, वो मैथ से आता है। बट बेसिक ये 4 ही इक्वेशन है, जिसमें यही 3 मेनली बेसिक है जिसका यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं फाउंडेशन का कुछ क्वेश्चन, उसके बाद आपका एनसीईआरटी भी बताएंगे, कुछ हायर क्वेश्चन भी बताएंगे हायर ऑर्डर का, ताकि आप इसको कैसे यूज करेंगे उसको सीख सके, ओके। तो एक क्वेश्चन पहले डिराइव कर देख लेते हैं यहाँ से। ये फाउंडेशन का बुक है आपका, जिसमें सबसे इजी क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 10 से ही चलते हैं, यहीं से शुरू हुआ है। गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 तक हम बोले हुए थे कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का है, 9 भी अप्रॉक्स उसी का है, 10 से शुरू होता है इस पे बेस्ड। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं पहले। 10 एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ए बाइसिकल increases its velocity from 10 km per hour to 15 km per hour in 6 seconds. Calculate its acceleration. तो देखिए इसमें एक डिसीजन लेना होता है। ये सारा कुछ आप लोग जानते हैं। ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी, एक्सलरेशन टाइम, डिस्टेंस, फिर यहाँ वही फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो इसको ध्यान रखने के लिए, इनिशियल वेलोसिटी नाम से क्लियर है, जब मोशन स्टार्ट हो रहा होगा, इनिशियली जब उसको आप फोकस किए हैं तब का। लेकिन जब लैंग्वेज की बात करेंगे तो लैंग्वेज में कैसे पकड़ेंगे कि कौन सा फाइनल वेलोसिटी है, कौन सा इनिशियल वेलोसिटी है। तो एक छोटा सा ट्रिक ध्यान रखिएगा, फ्रॉम के बाद जो वेलोसिटी दिया होता है ना वो इनिशियल होता है, और टू के बाद जो दिया होता है वो फाइनल होता है। तो इसमें कह रहा है इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 किलोमीटर पर आवर टू 15 किलोमीटर पर आवर। यानी हम मान सकते हैं क्या, गिवन है मेरे पास u 10 किलोमीटर पर आवर और भी हमारे पास गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर, ओके। और टाइम आपको दे रखा है 6 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड। फाइंड क्या करना है कि एक्सलरेशन क्या होगा। तो सिंपल सा लाइन देखिए कि वो दोनों किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और ये फिर सेकंड में दिया हुआ है, तो सारे को तो कम से कम एक सिस्टम में, एक यूनिट के सिस्टम में लाएंगे। तो उसको लाने के लिए आप गौर कीजिए, जब भी किलोमीटर पर आवर को चेंज करना होता है मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों, तो एक सिंपल देख लीजिए, नोट में एक देख लीजिए बस, u कितना दिया हुआ है, 10 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है 10, और किलोमीटर का क्या होता है 1000 मीटर, और नीचे है आवर क्या होता है 60 इंटू 60 सेकेंड, ओके। तो एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से कैंसिल हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 3, अगर हम 2 से इसको कट किए, ये क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 5, इस दोनों के कट से, ओके। तो हमको कितना आ रहा है 25/9 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो हमारा कैलकुलेशन आया है, अगर इससे हम नहीं इसको कट किए रहते, देखिए एक 6 से इसको कट किए तो 3 आता और ये 5, और एक 6 ऐसे ही रहता तो ये 6 3 जा कितना होता है 18, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है, आप ऐसे करना चाहे डायरेक्ट। जैसे सिमिलरली हम लिख सकते हैं
v इज इक्वल टू 15 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये कितना आएगा कैलकुलेट करके? तो देखिए 3 से कटेगा, 3 5 जा, 3 6 जा, कितना हो जाएगा 25/6 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? v इज इक्वल टू u प्लस at, दैट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू v माइनस u बाई t। v कितना है मेरे पास 25/6, u कितना आया है 25/9, अब बाई कितना है मेरे पास 6 यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका होगा। और ये कैलकुलेट हम आराम से कर सकते हैं, 25 कॉमन कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 6 अपॉन 9 इंटू 6, एक 6 यहाँ है, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व कीजिए और पहले इस पूरे को उतारिए और उसको सॉल्व करके देखिए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ओके, इसी 10 नंबर क्वेश्चन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में निकाले थे। अगर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में ही निकालना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे एकदम सिंपली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यू आपको गिवन है कितना 10 किलोमीटर पर आवर, v गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर और t दिया हुआ है 6 सेकेंड। we know that a is equal to v minus u upon t, ये फॉर्मूला डेफिनेशन ही था। तो v यहाँ तो कितना है 15, u कितना है 10 बाई t 6, लेकिन 6 क्या सेकेंड था ना, तो इसको बदल लेंगे किसमें आवर में। तो आवर में बदलने के लिए क्या किया, सेकेंड था तो पहले 60 से डिवाइड कर दिए तो मिनट हो गया, फिर 60 से डिवाइड अगर होगा तो क्या हो जाएगा आवर में चेंज हो जाएगा। और डायरेक्ट यहाँ आप चाहे तो यूनिट पुट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ भी यूनिट डालिए, यहाँ भी यूनिट डालिए और यहाँ भी यूनिट डालिए, अगले स्टेप में फिर वो यूनिट लिख दीजिएगा, दोनों सही है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 60 अपॉन 6 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। 6 से कट गया 10 टाइम्स, कितना हो जाएगा 30 और 2 जीरो है यहाँ पे, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ओके, तो आपके बुक में आंसर ये दिया हुआ है, जो पिछले निकाले थे अभी पीछे वो आंसर नहीं दिया हुआ, बट वो भी सही है क्योंकि एग्जाम में तो नहीं पता होगा कि बुक में कौन सा आंसर दिया हुआ था। आपको आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में निकालिए या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में निकालिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, तो इसको देखें। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है बाइसिकल मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 मिनट। सपोज वो मूव करना शुरू किया ए से वो बी पर गया है 5 किलोमीटर पर आवर से 10 मिनट के लिए। ओके, उसके बाद कह रहा है एंड देन डीएक्सलरेट एट द रेट 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर टिल स्टॉप, ये भी जोड़ दिया है टिल इट स्टॉप। यहां से डीएक्सलरेट मतलब ब्रेक मारा, रिटार्डेशन होने लगा और पहुंचा सी पे रुक गया। डीएक्सलरेशन या एक्सलरेशन का रेट क्या था, तो रेट दे रखा है 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। डीएक्सलरेशन है यानी रिटार्डेशन है तो माइनस साइन हम यही लगा दिए, आप चाहे तो इक्वेशन में लगाइएगा। और यहां से सी तक पहुंचते पहुंचते सी पे रुक गया। तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बाइसिकल, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना कवर होगा। ओके, तो यहां इसको बताने से पहले कुछ बात को हम जरा सा यहाँ आपको डिस्कस कर देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इसको समझिए। देखिए यहाँ ए से बी में क्या दिया है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। ओके, आप जानते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, जानते हैं ना, या फिर आप ये भी कह सकते हैं a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, v हुआ फाइनल वेलोसिटी, t हुआ टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी u से v में चेंज किया। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ था, a टू b कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो a टू b कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इफ v इज कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है देन a क्या हो जाएगा, जीरो, a जीरो हो जाएगा।
दैट इंप्लाइज ए अगर 0 हो जाएगा तो देखिए इस इक्वेशन को v इज इक्वल टू क्या होगा u प्लस ए टी, तो ए टू 0 है तो ये टर्म हो गया 0, यानी वी यू के क्या हो गया बराबर हो गया। एंड आप दूसरा फॉर्मूला क्या जानते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, इसमें भी ए क्या होगा 0 हो जाएगा और भी यू की जगह भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, एस इज इक्वल टू वी टी। याद कीजिए इस इक्वेशन को हम यूज करते थे कहाँ, एवरेज स्पीड वाले वीडियो में देखिएगा, एस इज इक्वल टू वी टी ही अप्लाई होता था। तो जब एक्सलरेशन हो मोशन में तो आप अप्लाई करते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है तो वही डिस्टेंस के लिए आप अप्लाई करते हैं एस इज इक्वल टू वी टी। तो सेम वे अगर यहाँ पे ए टू बी गया है कांस्टेंट वेलोसिटी से, सपोज ये डिस्टेंस है S1, इसके लिए कुछ और फॉर्मूला होगा, और B टू C डिस्टेंस कह देते हैं S2, इसके लिए कुछ और फॉर्मूला होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं क्या, फॉर ए बी S इज इक्वल टू वी टी बिकम्स क्या हो जाएगा, S1 इज इक्वल टू 5 इंटू टाइम कितना 10 है तो 5/60, आवर में चेंज हो गया, ये किलोमीटर पर आवर में था या मिनट में था तो चेंज कर दिए इसको। ओके, तो हमको आ गया 5/6 किलोमीटर ओनली, क्योंकि आवर तो कट जाएगा इससे, 5 यहां से था देखिए कट कर दिए तो 5/6 किलोमीटर। फॉर बी सी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बिकम्स क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो जाएगा S2 इज इक्वल टू। अब देखिए यहां से यहां तक तो वेलोसिटी सेम था, तो इस मोशन के लिए यहाँ पे जो वेलोसिटी था वही तो u रहेगा, तो क्या है ये 5 इंटू टाइम नहीं दे रहा है, तो देखिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को आपको छोड़ना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो u मेरे पास है, v मेरे पास है, a है, इसको छोड़ देते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as बिकम्स। ओके, यही डिसीजन लेना है कि कौन सा फॉर्मूला मुझे चूज करना होगा। अगर टाइम दिया होता तो ये फॉर्मूला यूज करते, टाइम नहीं दिया हुआ है तो दूसरा फॉर्मूला पे आ गए, क्योंकि मेरे पास v है, u है और a है। कैसे निकालेंगे, बिकम्स क्या हो जाएगा, v है 0, u हमारे पास है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू दिया 1 और s का वैल्यू कर दिया क्या S2, चूंकि यहाँ पे हम माने हुए हैं S2। इस इक्वेशन को यहाँ सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू, देखिए 0 था, ये नेगेटिव साइन वाले को इधर ले आते हैं, 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2s2। ठीक है, 2s2 हो गया, दैट इंप्लाइज S2 इज इक्वल टू क्या 25/2 किलोमीटर। ठीक है, सो टोटल डिस्टेंस S इज इक्वल टू S1 प्लस S2, S1 हमारे पास आया हुआ था 5/6 किलोमीटर और S2 हमारे पास आ गया 25/2 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर किलोमीटर यहाँ रहा, इसको एलसीएम ले लीजिए तो 6 हो गया, तो 5 प्लस, ठीक है, इतना किलोमीटर आएगा, कितना हो गया ये 80/6 किलोमीटर या फिर 40/3 किलोमीटर। ठीक है, इसका आंसर एक बार वेरीफाई करके आप लोग को दिखा दें। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 का आंसर 40/3 किलोमीटर दिया हुआ है। इसी तरह पिछला भी देखिएगा, इसमें वो आंसर मिल रहा है। तो आप लोग को इस बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 10 to 17 सॉल्व करना है इस बुक से। 10 और 17 हम बता दिए हैं, और नेक्स्ट IIT फाउंडेशन से और कुछ हायर क्लास के बुक से और NCERT को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।